53 इंच का सीना शेर दहाड़ रहा। जय मोदी देवा, मोदी की गारंटी। लोगों को बीजेपी 400 पार दिख रही है, जितने लोगों को बीजेपी में भगवान राम दिख रहे हैं, जितने लोगों को मोदी जी भगवान दिख रहे हैं, और ये जो लोग मोदी जी की आरती कर रहे हैं, ये देश की जनता, मैंने देश की जनता मानता ही नहीं। ये बीजेपी के भक्त हैं, ये देशद्रोही हो सकते हैं, देशभक्त नहीं। भगवान राम का नाम खराब कर रहा है वो। कल को हार गया तो क्या कहेंगे, भगवान राम हार गए? क्या क्रेडिट दे, भगवान राम हार गए हैं? आज चलो लड़ रहा है तो राम जी लड़ रहे हैं, और हार गया तो फिर क्या कहेंगे, राम हार गया, रावण जीत गया। ऐसा होगा क्या? क्या क्रेडिबिलिटी है उस बंदे की? क्यों लड़वा रहे उसको चुनाव? और उस बंदे को अपनी इज्जत संभाल के रखनी थी। अगर भगवान राम का सच में मर्यादा बचा के रखनी थी, भगवान राम का ऊंचा रखना था, तो उसको चुनाव नहीं लड़ना था। भगवान राम इलेक्शनों से बहुत ऊपर की चीज है। क्या प्रधानमंत्री कैसा चाहिए? मोदी जी का कंपैरिजन करोगे तुम राहुल गांधी से, मोदी जी का, अरे कभी डीवाई चंद्रचूड़ जैसा व्यक्ति बगल में खड़ा करो और देखो कि भाई मोदी जी और चंद्रचूड़ में किसको सिलेक्ट करोगे। मैं कह रहा हूं एक वोट नहीं पड़ेगा। 1 लीटर रोटी, कपड़ा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ये मोदी सरकार में नहीं मिला। 5 किलो राशन मिल रहा है। मैं कह रहा हूं इतना कैपेबल बनाओ इस देश की जनता को कि वो 5 किलो नहीं 50 किलो राशन बांट सके। लोग तो यही कह रहे कांग्रेस के रेस में ही नहीं है, चुनाव लड़ने के मूड में ही नहीं है। कौन लोग तो यही कह रहे हैं। जहां तक डेमोक्रेसी की हत्या हो चुकी, और ये जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा चंडीगढ़ चुनाव के बाद, ठीक है, तो भैया हत्या चाहे थोड़ी मात्रा में हो चाहे ज़्यादा मात्रा में हो तो चुकी है ना, ठीक है। बाकी मैं कह रहा हूँ कैंडिडेट, देश का प्रधानमंत्री कैसा चाहिए? मोदी जी का कंपैरिजन करोगे तुम राहुल गांधी से, मोदी जी का, अरे कभी डीवाई चंद्रचूड़ जैसा व्यक्ति बगल में खड़ा करो और देखो कि भाई मोदी जी और चंद्रचूड़ में किसको सिलेक्ट करोगे। मैं कह रहा हूँ एक वोट नहीं पड़ेगा, एक वोट नहीं पड़ेगा मोदी जी को। अरे कॉम्पिटिटिव बंदा उठने नहीं दे रही है। कहते हैं गरीब से गरीब बंदा डेमोक्रेसी में इलेक्शन लड़ सकता है। राजघराने के बंदे की हैसियत नहीं छोड़ी तुमने, इसी को तो कह रहे हैं डेमोक्रेसी की हत्या। एक बंदा जिसके परदादाओं ने, ठीक है, बाप दादाओं ने देश का प्रधानमंत्री रहे, और उसकी हालत ये कर दी कि वो सामने नहीं खड़ा हो पा रहा, और फिर तुम कह रहे हो कि देश में डेमोक्रेसी बची है। देखो राजघराने का व्यक्ति तुम्हारे खिलाफ लड़ने से पहले सोच रहा है, उसकी हिम्मत टूट गई, तो एक आम रिक्शे वाला, एक आम चाय वाला कैसे लड़ लेगा प्रधानमंत्री का इलेक्शन? तो यही तो डेमोक्रेसी की हत्या है कि तुमने किसी को किसी लायक नहीं छोड़ा। चाय वाला भी तो प्रधानमंत्री बन गया, देखा नहीं आपने? वो कांग्रेस की सरकार की उपलब्धि थी। मोदी की सरकार की उपलब्धि बताओ कि इसमें चाय वाला बन जाए। ठीक है, बताओ मोदी सरकार में आया आज तक कोई चाय वाला लड़ रहा हो सांसद का इलेक्शन? मोदी जी की सरकार में मोदी जी ने खुद ने किसी चाय वाले को टिकट दिया डोली को देने, जिसको भैया बिल गेट्स चाय पीता है, लड़वा सांसदी। मोदी जी किसको दे रहे हैं? अरुण गोविल। क्या क्रेडिबिलिटी अरुण गोविल की मेरिट से चुनाव लड़ रहा है? राम जी का किरदार निभाया है, ठीक, किरदार निभाया है। अरे उसको इलेक्शन का ये नहीं पता, उसको जनप्रतिनिधि का पा नहीं पता, ठीक है, उनने आज तक कोई सेवा नहीं करी, गाड़ी से उतरने को तैयार नहीं है, और वो चला भैया प्रतिनिधि का चुनाव लड़ रहे हैं, जनप्रतिनिधि का। उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है? एक सीरियल में काम किया और राम जी का रोल निभाया, असली का राम बना फिर रहा, खुद भी सोच रहा है कि मैं भगवान राम हूँ, गाड़ियों पे स्टेटस लगा रहा है प्रभु राम के लिए वोट। भाई साहब ऐसे तो असली सनातनी है भाई। ऐसे आदमियों को सच में बता रहा हूँ, ऐसे आदमी को टिकट छोड़ो, पहले जेल होनी चाहिए। भगवान राम का नाम खराब कर रहा है वो, कल को हार गया तो क्या कहेंगे, भगवान राम हार गए? क्या क्रेडिट दे, भगवान राम हार गए हैं? आज चलो लड़ रहा है तो राम जी लड़ रहे हैं, और हार गया तो फिर क्या कहेंगे, राम हार गए, रावण जीत गया। ऐसा होगा क्या? क्या क्रेडिबिलिटी है उस बंदे की? क्यों लड़वा रहे उसको चुनाव? और उस बंदे को अपनी इज्जत संभाल के रखनी थी। अगर भगवान राम का सच में मर्यादा बचा के रखनी थी, भगवान राम का ऊंचा रखना था, तो उसको चुनाव नहीं लड़ना था। भगवान राम इलेक्शनों से बहुत ऊपर की चीज़ है, इलेक्शन में घूमने की चीज़ नहीं है, और उनका नाम इलेक्शनों में इस्तेमाल करने की चीज़ नहीं है। शर्म से डूब मरना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को भगवानों का नाम इस्तेमाल करने के लिए, कि भगवान राम का इस्तेमाल कर रहे हैं भाई इलेक्शनों में। अभी बीजेपी का मैनिफेस्टो है, उस पर क्या बोलें, किस तरह से देखते हैं आप? भाई साहब देखना क्या है, आज तक मैनिफेस्टो इस देश की जनता पढ़ती नहीं, पहली बात तो, और किसी के मैनिफेस्टो से जनता को कोई लेना देना नहीं। जनता को जरूरत है अपनी बेसिक नीड पूरी करनी है, और बेसिक नीड है रोटी, कपड़ा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। ये मोदी सरकार में नहीं मिला। 5 किलो राशन मिल रहा है। मैं कह रहा हूँ इतना कैपेबल बनाओ इस देश की जनता को कि वो 5 किलो नहीं 50 किलो राशन बांट सके, लेवे नहीं लाइन में लग के। ऐसा बनाए देश की जनता को, ऐसा तो तुम बना नहीं रहे, तुम बेकार ही बना रहे हो। ठीक है, इसी में खुश हैं, बोले 5 केजी राशन मुफ्त मिल रहा है, मैं खुश हूँ। लोग तो इसी में खुश है ना, 5 केजी 2028 तक राशन मिलेगा। वो बीजेपी के प्रायोजित भैया कार्यकर्ता हैं। जितने लोगों को बीजेपी 400 पार दिख रही है, जितने लोगों को बीजेपी में भगवान राम दिख रहे हैं, जितने लोगों को मोदी जी भगवान दिख रहे हैं, और ये जो लोग मोदी जी की आरती कर रहे हैं, ये देश की जनता, मैंने देश की जनता मानता ही नहीं। ये बीजेपी के भक्त हैं, ये देशद्रोही हो सकते हैं, देशभक्त नहीं हो सकते। और सीधी सी बात,
चलिए ठीक है। कांग्रेस नहीं भाई साहब। सीधा सा मुद्दा पता है क्या क्या? बोल रहे हैं सर, आगे आइए। बोलो बोलो, क्या बोल रहे हैं? कांग्रेस वाले हैं क्या सब मैंने देश भर? कांग्रेस का नाम लिया। तो आपकी फिर मोदी वालों को देशद्रोही क्यों कह रहे हो? मैंने कहा हो सकते इसका हैं, मतलब देश की सारी जनता देशद्रोही है जो मोदी को वोट सारी देती जनता- है। ये सारी जनता है, ये 5% लोग सारी जनता। अच्छा सुनो, एक मिनट अभी बता देता हूँ, सुनो सुनो। 2 फिल्में आई, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर और एक आई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ठीक है। दोनों मूवी मोदी जी के पक्ष में थी। एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर जो थी वो मनमोहन सिंह के विरोध में थी कि भैया देखो कैसा प्रधानमंत्री था, खुद कुछ करता ही नहीं था, सोनिया गांधी कराती थी सब कुछ, यानी मोदी जी को अच्छा दिखाने की कोशिश की थी उसमें। दूसरा क्या आया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और उसमें भी मोदी जी को ही अच्छा दिखाने की कोशिश की, और दोनों मूवी फ्लॉप हो गई। अगर वास्तव में मोदी जी को पसंद कर रहे थे तो ये अंधभक्त भैया टिकट ही खरीद लेते, 5 किलो राशन खरीदने वाले टिकट खरीद लेते, पिक्चर ही हिट करा देते। इसके बाद दूसरा प्रोपेगेंडा आया इनका, वीर सावरकर का, रणदीप हुड्डा वाला। मतलब कितनी वैल्यू है, कितनी जनता है मोदी की सपोर्टर। अरे इतनी सपोर्टर तो पिक्चर फ्लॉप क्यों हो गई? 5% मोदी भक्त भी जाते ना तो पिक्चर सुपर डुपर हिट होती, लेकिन 5% लोगों ने भी वीर सावरकर नहीं देखी। तो समझ रहे हो क्या है ये जो माहौल बनाया जा रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ क्या धोखा, इल्यूजन है। वास्तविक में देश ऐसा है ही नहीं। ये 2-4% लोग ही हैं जो बीजेपी का सपोर्ट कर रहे हैं, जो भीड़ में आएंगे। जब तुम विरोध करोगे पीछे से चिल्लाएंगे, विरोध करोगे तुम चले आएंगे, लेकिन असल में देश की जनता ये है ही नहीं। ये मोदी जी के और बीजेपी के प्रायोजित भक्त हैं, ठीक है। और ये भीड़ में ही नजर आते हैं। कभी सुबह से लेकर शाम तक, तुम सुबह से लेकर शाम तक 10 दुकानदारों से मिलोगे, ठीक है। 10 में से मुश्किल से कभी कोई एक मिल गया तो मिल गया, नहीं तो नहीं मिलेगा कोई भी। इतनी मूवी आई, हिट करा लो भाई, इतने सपोर्टर हो तो तुम क्यों नहीं हिट? मूवियाँ हिट नहीं, जिस प्रधानमंत्री की मूवी नहीं चल रही वो प्रधानमंत्री देश में चल रहा है, तो किसके दम पे चल रहा है? सैया थानेदार तो डर का है का? 56 इंच का सीना, 56 इंच का सीना, शेर दहाड़ रहा। जय मोदी देवा, मोदी की गारंटी पूरी होती है। मोदी है तो मुमकिन, मोदी है तो मुमकिन, जग ने ये माना। स्वामी जय मोदी देवा, मोदी जी की, मोदी जी की जय हो, मोदी जी की 400 पार, अबकी बार 400 पार। अंधभक्त हो गए हो भक्ति हो रही है मोदी जी की विचारों की, मोदी जी की कार्यों की। मोदी जी कह रहे हैं कि भारत को विकसित बनाना है, इस कार्यों की भक्ति हो रही है। मोदी जी कह रहे हैं कि भारत का आने वाले समय में अपना स्पेस स्टेशन होगा, इस कार्यों की सराहना हो रही है। मोदी जी कह रहे हैं कि भारत को 5वीं से तीसरी अर्थव्यवस्था बना रहे हैं, इस कार्यों की हम लोग जो है मनोबल बढ़ा रहे हैं मोदी जी को। बिल्कुल, नेता को आप भगवान की तरह आरती लिख के लाएं। ये आंखों पे चश्मा क्या मोदी जी का लगा हुआ है? ये चश्मा विकास की चश्मा है। ये चश्मा पहनने के बाद दिखता है कि द्वारका में एक्सप्रेस वे बना है। ये भक्ति की चश्मा पहनने के बाद दिखता है कि जम्मू कश्मीर में इलेक्ट्रिक ट्रेनें चल रही है। मोदी जी की ये विकास नीति है। जनता तो बहुत कुछ चाहती है, मगर जो अंधभक्त है ना वो देश के लिए कुछ नहीं चाहते, ठीक है। अभी देखो तमाशा बना के रख दिया देश का। जनता चाहती है एजुकेशन, जनता चाहती है हॉस्पिटैलिटी, जनता चाहती है बेनिफिट्स, जनता चाहती है भुखमरी से आज़ादी, जनता चाहती है बेरोजगारी से आज़ादी, जनता चाहती है भैया गरीबी दूर हो। जनता की सुन कौन रहा है? यहाँ तो एक तांडव मचा रखा है मोदी जी खुद। भाई धर्म के राजा हो गए, देश के राजा कब बनोगे? देश के प्रधानमंत्री कब बनोगे? सनातन सत्य है, ठीक है, धार्मिक विषय है, इलेक्शनों में भी चलेगा क्या? सब पगला गए हैं भैया। चुनाव इन मुद्दों पे नहीं होना चाहिए, और हो रहा है तो इस देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात है। लोग तो ये भी कह रहे हैं जब से मोदी जी आए हैं देश को कोई नहीं जानता था, 70 साल में कोई नहीं जानता था, 10 सालों में इसमें डंका बज रहा है जब से मोदी जी आए हैं। मेरी नज़र में वो लोग पहले देशद्रोही हैं। देखो हर बेस में भाई देशद्रोही अलग अलग बेस में है। ये जो अंधभक्त है ना, ये अंधभक्त नहीं है, मेरी नज़र में देशद्रोही हैं, क्योंकि ये 2014 से पहले के भारत को नकार रहे हैं, यानी 1947 के बाद के भारत को नकार रहे हैं। और उनको नकारने का मतलब ये है कि देश के शहीदों को नकार रहे हैं। उनको नकारने का मतलब है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को नकार रहे हैं। उनको नकारने का मतलब है लाल बहादुर शास्त्री को नकार रहे हैं। देश के इतने वीर सपूत, इतने बलिदान हुए, उन बलिदानों को नकार रहे हैं। मोदी भक्ति में तुम देश का विरोध कर रहे हो, पहले देशद्रोही हैं मोदी भक्त जो है। और मोदी जी नारा दे रहे हैं कि 2047 तक विकसित भारत बनाना, उनका संकल्प है देश का कोना कोना विकसित भारत बने। वो अमित शाह जी की बात का बुरा मान गए थे मोदी जी। अमित शाह जी ने कहा था
कि मोदी जी को तीसरा टर्म दे दो, ठीक है। हो सकता है 47 तक हम जिंदा ना रहें, लेकिन हम ऐसा भारत देख के जाएंगे कि 100 सालों तक याद किया जाएगा। लेकिन तीसरा टर्म दे दो, हो सकता है 47 तक जिंदा ना रहें। मोदी जी ने कहा अरे ऐसे कैसे जिंदा नहीं रहेंगे, तभी मोदी जी ने कहा 47 में विकसित भारत बनाएंगे। यानी वो अमित शाह को समझा रहे हैं कि मैं 47 में भी जिंदा हूँ। अभी 70-72 साल की उम्र हुई है, 47 तक तो जी लूँगा। मोदी जी एक और बात कहते हैं कि मैंने जितना काम किया उतना कांग्रेस ने आज तक नहीं किया है। हाँ, ये तो बात सही है। वो बटुआ रखने वाला काम, आम चूस के काट के खाने वाला काम, और प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करने वाला काम, और कोरोना में जब शुरू की घोषणा, जब तक अप्रिसिएशन मिले तब तक टीवी पे आने वाला काम, जब जनता क्रोधित हो जाए तब टीवी से गायब होने वाला काम, 10 साल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करने वाला काम, प्रचारों पर सबसे ज़्यादा खर्च करने वाला काम, 10 लाख का सूट पहनने वाला काम, लाखों का चश्मा, लाखों की घड़ी, लाखों की अंगूठी, ठीक है, पहनने वाला काम मोदी जी ने किया। और उसके बाद वो गरीब के बेटे हैं। मोदी जी अपने हलफनामे में लिखते हैं मेरे पास 2 सोने की अंगूठी है, गरीब पे नहीं होती भाई साहब, मोदी जी पे है। चुनाव आयोग ने लिखा। 2024 का चुनाव क्या मुद्दा रहने वाला है इस बार? मुद्दा कुछ नहीं है, देश को तानाशाही से मुक्त कराना है, डेमोक्रेसी की जीत करानी है, तो सरकार बदलनी है। कहाँ तानाशाही? देखिए लोकतंत्र इस तरह से आप बोल पा रहे हैं, आजादी है ये आपकी। लोकतंत्र, यही तो दिक्कत है भाई। 2 चीज़ें, एक प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी देखी हमने, इंदिरा गांधी की कुर्सी जाने वाली थी तो इंदिरा गांधी ने लगाया आपातकाल और घोषणा करी बाकायदा कि देश में आपातकाल है, जो बिगाड़ सकते हो बिगाड़ लो, तो वो था घोषित आपातकाल, ठीक है। मोदी जी के शासन में क्या है? अघोषित आपातकाल है, और देशद्रोही भी हैं, अघोषित देशद्रोही। वो अघोषित देशद्रोही कौन है? मोदी भक्त। और अघोषित आपातकाल क्या है? मोदी जी का शासन। असली देशभक्त तो वही है बीजेपी वालों। कह तो रहे, आज बयान सुना होगा, महेश शर्मा है शायद, उन्होंने कहा है जो मोदी योगी का विरोध कर रहे हैं वो गद्दार है देश के। मोदी देश नहीं है, योगी देश नहीं है। देश मोदी योगी से बहुत व्यापक है, ठीक है। मेरे लिए देश मणिपुर है, मेरे लिए देश झारखंड है, मेरे लिए देश बिहार है, मेरे लिए देश उत्तर प्रदेश है, मेरे लिए दिल्ली है, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, ठीक है, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, तुम्हारा इधर भैया नॉर्थ ईस्ट से लेकर भैया अपना गुजरात तक, सारा देश है ये। इसमें नरेंद्र मोदी नहीं है, इसमें बड़े बड़े नेताओं के नाम है, ठीक है भाई। और हर एक देश बनता है देश के लोगों से, तो जो सरकार देश में देश के लोगों के खिलाफ खड़ी है, लोगों को लोगों के विरुद्ध लड़ा रही है, वो देशभक्त सरकार नहीं हो सकती, और उसके चाहने वाले भी देशभक्त नहीं हो सकते। तो भैया जिसके लिए मोदी देश है, ठीक है, वो उसको भैया अलग में उसको उसकी देशभक्ति मुबारक हो। हमारी नज़र में मोदी देश नहीं है, हमारे लिए देश मोदी से बहुत बड़ा है, ठीक है। मोदी इस देश की चरणों की धूल नहीं, भारत माँ की चरणों की धूल नहीं।